हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 200 स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की। आज जो हमारे 200 स्टैटिक जीके क्वेश्चन होंगे, इस यहाँ पर हम हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे, पॉलिटी को कवर कर लेंगे, इकोनॉमी को कवर कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम 5 सब्जेक्ट को कवर लेंगे सिर्फ 200 क्वेश्चनों में कवर कर, और यहाँ से आपको आपकी किसी भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर आने के बाद पूरी वीडियो 200 क्वेश्चनों की देख लोगे तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रत्येक एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो जल्दी से चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको मोटिवेशन मिल चुके। हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप है, नट लर्निंग ऐप नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, या फिर आप लोग उसको प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज हुआ, एग्जाम्स की बहुत चीजें डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। तो आज हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह का बलिदान दिया था। दूसरा है, 1939 में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। यहाँ पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा था? ये मुझे आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। हालांकि वो क्वेश्चन भी आपको 200 क्वेश्चनों में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप बताएंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? एग्जाम में कई बार आ चुका है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? स्मरण या स्मरण किया जाता है। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लोहे पुरुष किसे कहा जाता है या किस महापुरुष को कहा जाता है? लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश सबसे पहले वहां पर सूर्योदय होता है। भारत में सबसे पहले जो सूर्य का उदय है किस राज्य में होता है? भारत में, आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। सूर्य का उदय भारत में किस राज्य में सबसे पहले होता है? कमेंट करके बताइएगा। सूर्योदय का देश की बात किया है तो जापान देश को कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो बंबई में हुआ था, गोकुलवास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ध्यान रखिएगा। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 1885 के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना का जो प्रथम सम्मेलन है कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, गोकुलवास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहां पर? 1887 का, वेरी इंपोर्टेंट है। और इसमें जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा। 1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1889 का कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ था। 1890 का कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1891 कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, वेरी इंपोर्टेंट। 1892 का कांग्रेस का 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1893 का कांग्रेस का 9वां अधिवेशन लाहौर में किया गया था। 1894 में कांग्रेस का 10वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1895 में कांग्रेस का 11वां अधिवेशन पूना में हुआ था। 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1897 में कांग्रेस का 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ था। 1898 में कांग्रेस का 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ये अधिवेशन को आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में कथन 4 दिए जाते हैं और फिर मिलाने को बोल जाता है, किसको? मिलान करने को बोल जाता है, इसीलिए। तो 1899 कांग्रेस का 15वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, वेरी इंपोर्टेंट है। 1900 का अधिवेशन 16वां अधिवेशन था, लाहौर में किया गया था। और 1901 का कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था, कलकत्ता में इसका अधिवेशन किया गया था। तो ध्यान रखना है, 1901 का 17वां अधिवेशन कलकत्ता में किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड में द हैग में है। कहाँ पर? दक्षिणी हैग में, हॉलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में अकबर के द्वारा दस्तूर उल अमल की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिए। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि हमारी डेली करंट अफेयर्स भी आती है। डेली करंट अफेयर्स आती है, किस बेस पर आती है? ये आती है द हिंदू पर। किस पर आती है डेली करंट अफेयर्स? द हिंदू पर आती है। द हिंदू की न्यूज एनालिसिस पर आती है और ये डेली सुबह 8:30 बजे आती है। तो आप लोग देखते होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं देखते हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब दी थी? आपको पता होगा कि इबादत खाने का जो निर्माण है अकबर ने 1575 में करवाया था, लेकिन 3 साल के बाद वहां पर देखा गया कि कुछ मुस्लिम संत थे, वो आपस में विरोधाचार देखने को मिल रहा था। तो 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी। अकबर ने जजिया नामक कर जो था गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, किस वर्ष उसको बंद कर दिया था? तो 1564 में अकबर ने उसको बंद करवा दिया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य चाणक्य ने लिखी गई है। एक ही व्यक्ति के दो नाम है, चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, राजनीति पर आधारित है पुस्तक और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। अशोक के गांधार और लद्दमान के लेख किस लिपि में लिखे गए? अरामाइक लिपि में। किस लिपि में? अरामाइक लिपि में अशोक के गांधार और लद्दमान के लेख लिखे गए। अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से। किससे? अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। मैंने आपसे डायबिटीज में होता है, किसमें होता है? डायबिटीज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, यहाँ पर सभी 200 क्वेश्चनों में सभी को लिखे। और अच्छा, आपको एक चीज और बता दें, 1000 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी आने वाली है। किस पर? ज्योग्राफी पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आ रही है, तो पूरी वीडियो आएगी एक बार में, जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे। तो जरूर देखिएगा, आ जाएगी 2 से 3 दिन में, संडे तक आ जाएगी, तो जरूर देख लीजिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप लोग इसमें से थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। ऋग्वेद का 6वां मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भरद्वाज ऋषि को समर्पित। किससे? भरद्वाज ऋषि को ऋग्वेद का 6वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया गया है समिति के सभापति को। किसको? समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया गया है। ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में किस संगठन की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल यूनियन कांग्रेस की। इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका नाम यूनियन से कांग्रेस कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो 1884 में एयूम के द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी। तो 1884 या 1885, अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको 1885 लगाना है, और अगर ऑप्शन में 1885 ना आके 1884 आ जाए तो 84 पे लगाना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया। किसके? रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का है, और ये एग्जाम में आता है कि केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। आप याद रखिएगा, यहां पर भी अपडेट करने की आवश्यकता रहती है, तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो अपडेट करते रहिएगा। कमिश्नर कर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापेट ने। कश्मीर में स्थित है, याद रखिए, वहां पर कश्मीर में स्थित है मार्तंड मंदिर, ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था निर्माण। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अल्फ्रेड बेब के द्वारा कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस का जो 11वां अधिवेशन था उसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता की जाए तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस के 13वें अधिवेशन के अध्यक्ष की बात किया सी शंकर नायर थे। कांग्रेस के 14वें अध्यक्ष की बात किया तो आनंद मोहन बोस थे। कांग्रेस के 15वें अध्यक्ष की बात किया तो रमेश चंद्र दत्त थे।
तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको ध्यान रहे। अच्छा, इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कहां से करेंगे? तो आपके पीडीएफ डाउनलोड के लिए 3 फॉर्मेट है। सबसे पहले व्हाट्सएप से कर सकते हो चैनल पर, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से कर सकते हो। टेलीग्राम से नहीं करना है, व्हाट्सएप से भी नहीं करना है तो आप हमारे ऐप से कर सकते हो। तो इन तीनों से ही आप लोग इस चीज की या किसी भी चीज की वीडियो और पीडीएफ जाके देख सकते हो। ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी चीजों को आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। कांग्रेस के 16वें अधिवेशन के अध्यक्ष एनवी चंद्रावर करके द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता बिनसा इदुलजी द्वाचा के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 8वां अधिवेशन के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के 4थे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज यूले थे और एग्जाम में आता है। कांग्रेस के 6वें अधिवेशन के अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। कांग्रेस के 3रे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कांग्रेस का 3रा अधिवेशन 1887 में किया गया था मद्रास में, उसमें अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। कांग्रेस के 2रे अधिवेशन कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है ना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। कांग्रेस के 9वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के 9वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष सर विलियम बेडरबर्न थे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष की बात किया तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस का जब प्रथम सम्मेलन हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष की बात किया तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के 87वां तीसरा सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताओ। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। एग्जाम में आता है, यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है कि कांग्रेस की जब प्रथम सम्मेलन 1885 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो 72 सदस्य इसमें शामिल थे। कांग्रेस के 7वें अधिवेशन के अध्यक्ष की बात किया तो पी आनंद चालू थे। कौन थे? पी आनंद चालू थे। कागज का आविष्कार की बात कर रहा है, किस देश में हुआ है? कागज बात कर रहा है, कागज जिसपे आप कॉपी पर लिखते हो, उस कागज का आविष्कार चीन में सर्वप्रथम हुआ है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का इसका जो कागज है सर्वप्रथम जो चीन से भारत में आया था, उसका एक रखा भी हुआ है स्मारक में, किसी उसमें रखा है, नाम याद नहीं आ रहा है किस में रखा है, शायद कलकत्ता में या दिल्ली में रखा हुआ है ना, तो एक बार नेट पे सर्च कर लेना। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन होता है? कार्बन सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा में पाया जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग। तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। कभी ऑप्शन में लोहा आए ना तो उस पर टिक नहीं लगाना, गलत करके आना है। लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। किस धातु का? तो तांबा धातु का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ है? तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। और औरंगजेब के समय से ही उसके बाद मुगल साम्राज्य का जो विघटन है वो भी प्रारंभ हो गया था, ध्यान रखिएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के से। विटामिन के अगर ले रहे हो तो खून की जो रुकावट है वो कभी बंद नहीं होता है, वो सुचारू रूप से चलता रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायियों ने इष्ट देव भैरव का माना था? तो कपालकों ने अपने जो इष्ट देव थे भैरव को माना था। किस सातवाहन होगा? कौन सा है? किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब कि अपने चरम पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल था, वहां पर चित्रकला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, चरमोत्कर्ष पर थी। विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का सबसे बड़ा केंद्र था? तो निषदी की बात किया, सबसे बड़ा पशुपालन का केंद्र था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा याद रखिए, गोवा सभी लोग जाना चाहते हो, और गोवा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य है। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? गिद्ध और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने शक्रादित्य कहा था? कुमार गुप्त द्वितीय। किसको? कुमार गुप्त द्वितीय को कहा गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो टाइपिंग है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करके आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मैगसनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसको? सेल्यूकस निकेटर ने मैगसनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। चोल शासकों के प्रसारित स्वर कर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो कलुंज या पौन कहा जाता था चोल काल में, ध्यान रखिएगा। जहां सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई वह प्रयोगतम की गई है बर्तन बनाने के लिए। किसके लिए?
बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1900। कहां पर? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। किस राज्य में? पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग, मतलब कि ट्रू आर्च का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? बलवन के मकबरे में तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। ध्यान रखिएगा, 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, तो उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द करके 1911 में दिल्ली को कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है पागल शासक के लिए, क्योंकि इसने इतनी पांचों नीतियां बनाई, और पांचों नीतियां कह सकते हो कि एक अच्छी, भविष्य में तो अच्छी बनी, लेकिन इसके समय में इसकी असफलता का कारण रहे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? तो राजघाट में। कहां पर है? दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ है? विजय घाट में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में राजघाट में है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट में है। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो ने किया था। किसने? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेताजी महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। क्या कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष भी कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन उपनिषद में है, तो कौन से उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से होता है। पेसमेकर, इसको पेसमेकर कहते हैं। इसका संबंध शरीर के हृदय, हार्ट से होता है। ध्यान रखिए, किससे? हार्ट से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्योहार है, इंपॉर्टेंट है। बदायूं में स्थित हौज शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? बताइए। हौज बदायूं में स्थित है हौज शम्मी, उसका निर्माण सल्तनत काल में किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर आंसर भी छूटा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में भी इसका आंसर बताइएगा, जल्दी बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इंडियन नेशनल यूनियन का क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपसे मैंने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन अध्यक्षता थी वो 1885 में बंबई में की गई थी, लेकिन तब उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कर दिया गया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और 100 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं 101 क्वेश्चन से, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारी सोशल साइट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। यार क्या कह रहा हूं? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का खेल हॉकी है। अब बहुत से लोगों को ना पता ही नहीं होता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ध्यान रखिए, कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। यार रखिएगा, डॉल्फिन नाम आए तो भी टिक लगाना है, अगर गंगा डॉल्फिन है तो गंगा डॉल्फिन लगाना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात किया तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है, नीम का नहीं है, बरगद का है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी बरगद, राष्ट्रीय फल आम, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय फूल की बात की कमल, जो कि आप वैलेंटाइन डे पे आप देते होंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। किस राज्य की? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिए, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय जीव राष्ट्रीय जलीय जीव कौन से? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की। कौन थी? दिल्ली सल्तनत के समय में थी।
दिल्ली सल्तनत के समय में रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में पहली बार अपनी पुत्री को शासक के रूप में घोषित किया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कौन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भारत की जो मुख्य भूमि यहाँ पर बात कर रहा है, कहां पर है? कन्याकुमारी कहा जाता है। किसको? कन्याकुमारी दक्षिणतम भूमि, मुख्य भूमि की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाया जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय झंडा है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो 3:2 है। क्या है? लंबाई उसकी 3 है और चौड़ाई उसकी बात किया है तो 2 आती है। तो 3:2 भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में जो पहली मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आरंभ की गई थी। कहां पर? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। भारत की पहली रेल कहां से कहां चली थी? पहली रेल जैसे आप लोग सफर करते हो ना रेलवे से, तो पहली रेल बंबई में चली थी, मुंबई में थाने तक। याद रखिएगा, बंबई से थाने तक चली थी, इसका वर्तमान नाम मुंबई है। मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। भारत का रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में हुआ था, पहले बताया है। कहां से चली थी? बंबई से थाने तक चली थी। 1853 में इसका गठन हुआ था। आपका जो क्वेश्चन मैंने कमेंट में पूछा था, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस रहे? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, बताते हो नहीं, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर सर्वोच्च सेना कमांडर मत लिख के आ जाना है, टिक करके आ जाओ। सर्वोच्च सेना का जो कमांडर होता है कौन होता है? सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में कब हुआ था? 1886 में। 1885 की बात किया तो बंबई में हुआ था। कहां पर? बंबई में हुआ था। 1886 की बात किया कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1887 की बात किया तो कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। और दादाभाई नौरोजी ने इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने के लिए सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली अपनी गलफड़ों से। किससे? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, एग्जाम में आता भी है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सफलता हासिल की है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर की। मुगल काल में परगने को खरांची क्या कहते थे? फोतवार। क्या कहते थे? फोतवार या फिर पोतवार। ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नाम आए तो ध्यान रखना है। मुगल काल में जो परगने के खजांची होते थे उनको पोतवार या फोतवार भी कहते थे। ध्यान रखना है। और ये मिक्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये मिक्स क्वेश्चन क्यों है? मिक्स क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप लोग को ध्यान रखने के लिए हमने 200 मिक्स क्वेश्चन आए हैं, है ना। बाकी तो 1000 क्वेश्चनों की 1000 ज्योग्राफी के भूगोल के क्वेश्चनों की 1000 की हमारी पीडीएफ आने वाली है। इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को आप यूट्यूब पर और हमारे ऐप से भी देख सकते हो। ऐप का नाम नट लर्निंग है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि क्या कहता था? मदद ए माल। क्या कहता था? मुगल काल में मदद ए माल कहा जाता था, जो अनुदान के रूप में जाते लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के तौर पर। मैगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था? असत्य। क्या था? असत्य था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी पर की हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। किसमें? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभों पर वह छत आश्रित है। मोहम्मद सालेह के द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल सालेह में मिलती है। किसमें? अमल सालेह में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्योत्तर कालीन। मौर्य के बाद में जो मौर्योत्तर कालीन आता है शासन, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। किसकी? सेनानी की उपाधि धारण की थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। ध्यान रखिएगा, शूद्र जाति के मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। किसमें? विटामिन ए की कमी कारण होता है।
इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि मरणोत्तर काल में अधिकांश शिल्पी, क्या बात कर रहे हैं, शिल्पी की बात कर रहे हैं। शिल्पी किस जाति के थे, शूद्र जाति के थे। तो शिल्पी अगर पूछा जाए मरणोत्तर काल में तो शिल्पी कौन थे, शूद्र जाति के थे। रतौंधी किस कारण होता है, विटामिन ए की कमी का कारण होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है, आप सभी लोग गाते भी होंगे, आप सभी लोग पता भी होगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था, तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से लेके 1848 तक था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का था और सबसे पहले वास्को डी गामा ही भारत में आया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया, 1498 में आया था और ये इंपोर्टेंट भी है, वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। विजयनगर साम्राज्य का तुल वंशीय शासक कृष्णदेवराय किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, तो आमुक्तमाल्याद, किसी आमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना की है कृष्णदेवराय ने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये किस वंश से था, तुलुप वंश का। विधवा पुनर्वाय अधिनियम कब पारित हुआ, कौन सा है, विधवा पुनर्वाय अधिनियम 1956 में पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किसने, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला और तथा वेदों की कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था, दारा शिकोह। कौन था, शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था दारा शिकोह, उदार दृष्टिकोण का था, वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला था और इसको औरंगजेब ने इसको मारा था। किसको, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था, खुर्रम था। याद रखिएगा, जहांगीर शाहजहां को खुर्रम के नाम से पहचानता था और खुर्रम नाम से प्यार से कहता भी था। संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है, मणिमेखले से। याद रखिएगा, संगम काल के साहित्य में जो संगमकालीन चित्रकला के बारे में जानकारी है वो संगम काल के मणिमेखले ग्रंथ से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। वेरी इंपोर्टेंट है, किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासंघ 1993 सदस्य कौन सा था, दक्षिणी सूडान 193 सदस्य था यूएन का। ध्यान रखिएगा, यूएन का अगर बात किया है कि 193 सदस्य कौन सा था, दक्षिणी सूडान था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर की बात की जाए कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिग वैली थे। कौन थे, त्रिग वैली थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, अब ये बान की मून, ये मैंने जब पीडीएफ बनाई थी तब ये थे लेकिन अभी बदल गए हैं, तो वर्तमान में अब इसको अपडेट कर लेना कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है वो 2 वर्ष के चुने जाते हैं। ध्यान रखना है, भारत भी एक अस्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य शामिल होते हैं, 15 देश शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं, 5 हैं। स्थायी सदस्य देशों के अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जल्दी से बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, राजभाषा घोषित किया। कैसी, राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी परमानेंट अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ड्राफ्ट कमेटी, कौन सी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहां पे, रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख जिसे हम भब्रू नाम से जानते हैं किस राज्य में है, और राजस्थान में जयपुर स्थित शिलालेख की खोज 1840 में की गई थी, कैप्टन वर्ट ने की थी। ध्यान रखिएगा। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, सम्राट जो कनिष्क थे वो महायान धर्म के अनुयायी थे। कौन से, सम्राट कनिष्क महायान धर्म के अनुयायी थे। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, जवाली उपनिषद में।
चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। किस कौन सा उपनिषद है? जवाली उपनिषद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जवाली उपनिषद में ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि के चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है? जवाली उपनिषद मिलता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसको अमीर ए कोही भी कहा जाता है। किसको? अमीर ए कोही भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म के सिख गुरु के रूप में जाना जाता है। सिखों का त्योहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सिंधु सभ्यता के उत्तरोत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। अगर नॉर्थ और साउथ की बात किया तो 1400 किलोमीटर सिंधु सभ्यता की दूरी है। इन छोरों का कौन से युग में? रहमान टेरी और भगवत राय, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासन काल में हजारा राम मंदिर बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। और तुलुप वंश से इनका संबंध था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग की बात किया तो शक संवत है। आप लोगों को बता दूं, हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है द हिंदू एनालिसिस पर। किस पर? द हिंदू एनालिसिस पर आती है। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। सुबह 8:30 बजे आती है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो और फ्री में रहती हैं, तो आप लोग जाइएगा, अभी डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। बाकी की आप सोशल साइट से डाउनलोड भी अपडेट रह सकते हो और सोशल साइट पे जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी को ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा है। कौन सी? मुर्रा है। हरियाणा की भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। तो आज यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चनों की बात की आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो को बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।